हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, आज मैं आपके लिए एक और शोल्डर मोबिलिटी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूं और जो मूवमेंट्स आज आप इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हो वो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस शोल्डर मोबिलिटी पर बना चुका हूं। पहला था शोल्डर एंड रेंजेस के रिगार्डिंग एंड इंजरी प्रिवेंशन और दूसरा था मेरा शोल्डर एडवांस्ड मोबिलिटी। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन से। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेंच एंड पेयर ऑफ 4 kg डंबल। वेट्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, बट उससे पहले आपको मूवमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। आई एम यूजिंग दिस बेंच एंड पेयर ऑफ 4 kg डंबल्स। एल्बोज को प्लेस करेंगे बेंच के ऊपर और आपकी अपर बैक भी प्लेस होगी बेंच पर। हिप डाउन, अब यहाँ से डंबल्स को पीछे जाने देना है। जो आपके एल्बो जॉइंट का एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। डंबल को हम हैमर पोजीशन में भी पकड़ सकते हैं और इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, बट ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा इजी होता है। इसमें हम होल्ड भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और रेप्स भी लगा सकते हैं लाइक दिस। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो स्टार्ट विद होल्ड्स। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे इस रेंज में आपका शोल्डर जॉइंट अडेप्ट करेगा इस मूवमेंट को, और जब आप रेप्स करोगे तो रेप्स करना इजी हो जाएगा। देखो, शोल्डर मोबिलिटी ख़राब होने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इंजरी के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको मोबिलिटी ड्रिल दिया था वो था हमारी एक्सटर्नल रोटेशन के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की एक्सटर्नल रोटेशन ख़राब है जिसकी वजह से शोल्डर्स उनके इंटरनल रोटेशन में आते हैं। देखो, अगर आपकी लैट टाइट है तो आपको आर्म को ओवरहेड ले जाने में डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप अननेसेसरी पुश करोगे तो आपकी लोअर बैक में आर्च बनेगा, और ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में गाइड किया है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज के थ्रू आपकी एक्सटर्नल रोटेशन बेहतर होगी, और जो भी मैं आपको एक्सरसाइज गाइड करने जा रहा हूँ उसके थ्रू आपकी लैट स्ट्रेच होगी। तो अभी मैं इस स्क्वाट ट्रैक का यूज़ कर रहा हूँ। बार को प्लेस किया हुआ है मैंने शोल्डर हाइट पर। इस तरीके से मैं बार को ग्रैब करूँगा और जिस साइड को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ उस लेग को मुझे पीछे लेकर जाना है लाइक दिस। आई एम फीलिंग स्ट्रेच हियर। बहुत अमेजिंग स्ट्रेच आ रहा है मुझे यहाँ पर। आप चाहो तो दोनों लेग्स को स्ट्रेट भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, ये एक्सरसाइज और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। थर्ड एक्सरसाइज है शोल्डर इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑन दिस फंक्शनल ट्रेनर। मैंने इस मशीन को सेट किया हुआ है अपने फेस लेवल पर। जैसे हम चेस्ट फ्लाई लगाते हैं उस तरीके से हम आगे जाएंगे लाइक दिस। अब यहाँ से जब मैं एक्सटर्नल रोटेशन करूँगा तो लुक अप एंड अपर थोरासिक स्पाइन से आर्च बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन एंड नाउ इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन करते टाइम शोल्डर्स को आगे पुल नहीं करना है, ना ही शोल्डर्स को श्रक करना है। शोल्डर डिप्रेस एंड इंटरनल रोटेशन एज मच एज यू कैन। नाउ एक्सटर्नल रोटेशन, elbow joint should be straight all the time. Feel stretch and internal rotation like this. इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। देखो, आप चेस्ट प्रेसेस लगाते रहते हो, ओवरहेड प्रेस लगाते हो, फ्रंट रेसेस लगाते हो, जिसकी वजह से ये मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं। और इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेच बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों के पेन भी ठीक हुए हैं इस स्ट्रेच के थ्रू। इसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ फंक्शनल ट्रेनर पर। मैंने मशीन को फुल्ली ऊपर सेट किया हुआ है। इस तरीके से मैं राइट हैंड से पुल करूँगा और लेफ़्ट हैंड से ग्रैब करूँगा इस हैंडल को। अब यहाँ से जो वेट है वो मेरे एल्बो जॉइंट को ऊपर की ओर पुल कर रहा है दिस। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले होल्ड करना सीखेंगे और फिर यहाँ से हम रेप्स भी लगा सकते हैं। पुल योर एल्बो जॉइंट, नॉट दिस। एल्बो जॉइंट को हमें लेकर जाना है आउटसाइड दिस। तो इसमें हम रेप्स भी लगा सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग करोगे होल्ड से। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज रही है ये मेरे फिटनेस करियर की, मैं बहुत लोगों को कराता हूँ। अभी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं लैटरल पुल ओवर। देखो, हमने अपने शोल्डर को
बैक साइड ओपन किया, एक्सटर्नल रोटेशन पर वर्क किया, लैट को ओपन अप किया। अभी हम इस मूवमेंट के थ्रू ओपन अप करने वाले हैं अपने लैट को, टेरेस मेजर, माइनर एंड रेयर डेल्ट को। इस तरीके से एलिवेशन पर साइड से लेटना है। आई एम यूजिंग दिस GSD मशीन। आप बॉक्स, बेंच, इंक्लाइन बेंच यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से डंबल को ग्रैब करना है, नी स्लाइटली सॉफ्ट, और जो शोल्डर है राइट वाला वो एलिवेशन पर प्लेस करना है। अब एल्बो जॉइंट स्ट्रेट एंड स्लाइटली डायगनल जाना है हमको, बहुत पीछे नहीं, जो हमारा ईयर है उससे आगे की ओर, लाइक दिस। यू विल फील स्ट्रेच हेयर। और इस मूवमेंट को परफॉर्म करते टाइम आपको थोड़ा यहाँ पर भी स्ट्रेन आएगा, बट इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस। अगर आपका एल्बो जॉइंट थोड़ा बहुत फोल्ड हो भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें परफेक्शन के पीछे नहीं, हमें प्रोग्रेशन के पीछे भागना है। अगर आपके मसल्स टाइट हैं तो पहली बार इन मूवमेंट्स को उतना ग्रेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करेगी और आपकी मूवमेंट में ग्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो स्ट्रेच, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ लाइक दिस। ये फुली आई एम फीलिंग स्ट्रेच हेयर। इसमें हम होल्ड भी कर सकते हैं और रेप्स भी लगा सकते हैं। गाइस, इन सभी मूवमेंट्स में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई वर्कआउट प्रोग्रामिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा।